Hello, bachcho. Let's see. The question says which of the following elements will have the greatest electron affinity and second lowest electron affinity. We are given with the 1s to 2s to 2p3, 1s to 2s to 2p4, 1s to 2s to 2p5, 1s2 and 2s1. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है जो वर्क करेगा वो क्या है? वो वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बेसिकली जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो है क्या। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली है अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड या फिर आप कह सकते हैं रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शंस जो दिए गए हैं हम पहले वो देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p3, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है 1s2, 2s2, 2p4, ऑप्शन सी है 1s2, 2s2, 2p5 एंड ऑप्शन डी जो है वो है 1s2, 2s1। इनके अगर मैं ऑर्बिटल्स बना लूं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 2p4 है, 1 2 3 4, देन 2p5 है, 1 2 3 4 5 और हमारे पास फिर है एस ऑर्बिटल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये 2p3 वाला है, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? क्योंकि p ऑर्बिटल के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये क्या है, इसके पास 3 है। मींस ये क्या है, हाफ फिल्ड है। तो फिर ये क्या करेगा, ये रेजिस्ट करेगा कि इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो फिर इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चली जाएगी। इट मीन्स कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए हो गया, ये क्या है, इसकी क्या होगी यहाँ पे, वेट, लेट मी इरेज इट। जो ऑप्शन ए हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए के केस के अंदर इसकी लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है। ये रेजिस्ट करेगा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐड होता है इलेक्ट्रॉन तो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चली जाएगी। अब देखिए जो 2p5 है, 2p5 जो है, पहले हम 2p4 देख लेते हैं। 2p4 जो हो गया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बट 2p5 के केस में इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिमिलरली एस के केस में भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसका मतलब इन दोनों ही केसेस के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो एक हमारे पास p ऑर्बिटल है और एक हमारे पास s ऑर्बिटल है। तो जो आपका p और अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन, तो आपकी क्या हो जाएगी इस केस के अंदर कि एफिनिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, एफिनिटी डिपेंड्स ऑन आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब यहाँ पे देखिए कि हम ये देखते हैं कि कौन सा वाला ज़्यादा क्लोजर है। दोनों ही सेकंड ऑर्बिटल्स हैं। अब 2s जो है वो ज़्यादा क्लोजर हो गया, तो 2s जो है ये मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस।
और न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि उसके पास जो है प्लस चार्ज है, तो वो क्या करेगा, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। पी भी एक्सेप्ट करेगा, बट पी का डिस्टेंस एस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। देयरफॉर जो आपका ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी के केस के अंदर क्या हुआ कि हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई। ओके, so this is the most appropriate answer for this question. Hope you understood it well. All the best.